हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5। मूवी स्टार्ट होती है एक युद्ध को दिखाते हुए, जहां पर जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन पर हमला कर रहा होता है विमानों से। फिर हम वहां पर एक फैमिली को देखते हैं जहां पर उसकी माँ अपने बच्चों को वहां से निकाल कर ले जाती है और वो उन्हें ट्रेन में बिठाकर वहां से भेज देती है। फिर वे लोग कोम्बी हॉल्ट पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें लेने के लिए वहां पर एक लेडी आती है। फिर वे सारे लोग प्रोफेसर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लेडी कहती है कि यहाँ पर ज्यादा चिल्लाना मत। कुछ देर के बाद पीटर और उसके भाई बहन लुका छुपी खेलने लग जाते हैं। एक एक करके वे सारे लोग छुप जाते हैं, पर तभी हम लूसी को देखते हैं जो कि अलमारी में छुप जाती है। जब लूसी अलमारी में छुप जाती है और वो उसके अंदर जाती रहती है तो हम देखते हैं कि वो एक जंगल में चली जाती है, जो कि काफी बढ़िया होता है। फिर लूसी वहां पर मिस्टर थमनस को देखती है। फिर थोड़ी देर के बाद लूसी मिस्टर थमनस को सब बता देती है कि वो यहाँ पर कैसे आई है। फिर मिस्टर थमनस और लूसी काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। फिर मिस्टर थमनस लूसी को अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे अच्छा खाना खिलाता है। फिर मिस्टर थमनस लूसी को बताता है कि उसने उसका अपहरण किया है, पर लूसी कहती है हम तो फ्रेंड है ना, और वो कहती है कि मुझे जाने दो यहाँ से। फिर मिस्टर थमनस उसे वहाँ से जाने देता है। फिर लूसी अपने बहन भाइयों को बताती है कि इस अलमारी के पीछे एक जंगल है बहुत बड़ा, पर सुजैन चेक करती है और उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता अलमारी के अलावा। फिर लूसी रात को फिर से उस जंगल में जाती है, और अब की बार एडमंड भी लूसी के पीछे पीछे उस जंगल में चला जाता है। जैसे ही एडमंड उस जंगल में पहुंचता है, तभी वहां पर से एक रथ गुजरता है जो आगे जाके रुक जाता है एडमंड को देखकर। उस रथ का रथी आता है और एडमंड को पकड़ लेता है। फिर एंट्री होती है वाइट विच की, जो अपने आप को नार्निया की महारानी समझती है। फिर वाइट विच एडमंड को अपने पास बैठा लेती है और उसे खाने को अच्छा अच्छा देती है, और वो उसके परिवार के बारे में भी सारी जानकारी ले लेती है और वो समझ जाती है कि ये ही वे लोग हैं जो उसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो एडमंड को कहती है कि अगली बार तुम मेरे महल में अपने भाइयों के साथ आओगे। वाइट विच के जाने के बाद थोड़ी देर के बाद लूसी भी वहां पर आ जाती है और एडमंड को देखकर खुश हो जाती है। फिर लूसी पीटर और सुजैन को बताती है उस जंगल के बारे में, और वो एडमंड को कहती है कि तुम भी बताओ, क्योंकि तुम भी तो उसी जंगल में थे। एडमंड कहता है ये सब झूठ बोल रही, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद लूसी रोने लग जाती। रोते रोते लूसी प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। फिर प्रोफेसर सुजैन और पीटर से पूछता है कि लूसी क्यों रो रही है। फिर सुजैन प्रोफेसर को बताती है कि वो एक जंगल में गई थी। सुजैन प्रोफेसर को बताती है कि अलमारी के अंदर एक घना जंगल है, और प्रोफेसर सुजैन की बातों का विश्वास कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद चारों भाई बहन उस अलमारी के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वे चारों उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर पीटर और सुजैन को लूसी की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर लूसी अपने भाई बहनों को मिस्टर थमनस के घर ले जाती है उन्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए। पर वो जब मिस्टर थमनस के घर पर पहुंचती है तो उसका घर टूटा हुआ होता है। मिस्टर थमनस का सारा घर टूटा फूटा पड़ा हुआ होता है वहां पर। जब वे लोग उसके घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि फिर हम वहां पर देखते हैं एक बीवर को, जो मिस्टर थमनस की एक चिट्ठी लाया होता है लूसी के लिए। और फिर बीवर उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर बीवर उन्हें असलन के बारे में बताता है। फिर बीवर असलन के बारे में उन्हें बताता है और वो कहता है कि वो नार्निया का राजा है, और वो उन्हें भविष्यवाणी के बारे में भी बताता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि एडम के दो बेटे आएंगे और
और वो व्हाइट विच को हरा देंगे। तभी एडमंड वहां से निकल जाता है व्हाइट विच के महल की तरफ। पीटर और उसके भाई बहन भी एडमंड को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं, पर वो देखते हैं कि एडमंड तो महल के अंदर घुस गया है। पीटर भी महल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर बीवर उसे रोक लेता है और उसे जाने से मना करता है और वो कहता है कि व्हाइट विच का यही तो प्लान है कि तुम चारों को बुलाकर मार डालने का। फिर एडमंड वहां पर कुछ अजीब अजीब चीजें देखता है। तभी वो वहां पर एक डॉग को देखता है जो उस पर भौंकने लग जाता है। वो डॉग ही व्हाइट विच के पास ले जाता है एडमंड को। व्हाइट विच कहती है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि अपने भाई बहनों को लेकर आना इस महल में, और वो कहती है कि तुमसे ये भी नहीं हुआ। एडमंड कहता है कि मैं उन्हें महल के बाहर तक ले आया था और वे लोग इसी जंगल में हैं। फिर व्हाइट विच अपने सारे डॉग्स को उन लोगों के पीछे छोड़ देती है उन्हें पकड़कर लाने के लिए, जहां पर फिर वे सारे डॉग्स बीवर के घर पर पहुंच जाते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए, और वे सारे डॉग्स बीवर के घर पर हमला कर देते हैं। पर बीवर और एडम वहां पर एक सुरंग से निकल जाते हैं अंदर ही अंदर, पर वे डॉग्स भी उस सुरंग के अंदर से ही आ रहे होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। फिर वो भेड़िया कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, और वो भेड़िया उन लोगों को उन कुत्तों से बचा लेता है, पर उन कुत्तों ने उस भेड़िए को थोड़ा जख्मी कर दिया था। फिर वो भेड़िया अपनी मरहम पट्टी करवा रहा होता है उन लोगों से। फिर हम देखते हैं एडमंड को जो कि जेल की सलाखों के पीछे होता है। वहां पर हम देखते हैं मिस्टर थंबनेस को भी। तभी वहां पर व्हाइट विच आ जाती है और वो एडमंड से सवाल जवाब करने लग जाती है, जिसमें एडमंड उसे बता देता है कि वो असलन के बारे में बात कर रहे थे कुछ। फिर बीवर और पीटर असलन के पास जा रहे होते हैं और तभी उन्हें लगता है कि व्हाइट विच का रथ आ रहा है उनके पीछे पीछे, और व्हाइट विच भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है एडमंड को अपने साथ लेकर। अपनी तरफ आते हुए रथ को देखकर वे लोग घबरा जाते हैं और काफी तेजी से भागने लग जाते हैं वहां से, और वे सारे जने एक चट्टान के नीचे छुप जाते हैं। बीवर जब बाहर निकलकर देखता है तो वो कहता है कि वो तो क्रिसमस ट्रीट देने के लिए आए हैं, जहां पर वो लूसी को एक चाकू देते हैं और सुजैन को एक तीर कमान, और वो पीटर को एक तलवार देते हैं। जब वे लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी वे डॉग्स उन पर हमला करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां की बर्फ की चट्टानें पिघलने लगती हैं, पर पीटर अपनी तलवार उसको जमीन में गाड़ देता है। पीटर अपने भाई बहनों को उस तलवार के सहारे वहां से ले जाता है। थोड़ी देर के बाद व्हाइट विच उस भेड़िए को भी पत्थर का बना देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वे लोग असलम के महल की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे सैनिक उन्हें देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं असलन को। उन लोगों ने एडमंड को बांधकर वहीं पर रखा होता है। जब सुजैन वो कपड़ा लेने जा रही होती है तभी वहां पर वो उस डॉग को देखती है, पर पीटर उन्हें बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि हमारा पहले भी आमना सामना हुआ है। पर थोड़ी देर के बाद वो डॉग पीटर पर हमला कर देता है, पर पीटर उस डॉग को मार देता है। असलन भी काफी खुश होता है पीटर की बहादुरी से। रात को असलन के सैनिक उस जंगल में आते हैं जहां पर एडमंड बंधा होता है, और वे लोग एडमंड को बचाकर ले जाते हैं वहां से। फिर पीटर, सुजैन, लूसी अपने भाई एडमंड को देखती है वहां पर। थोड़ी देर के बाद लूसी, सुजैन अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पीटर, एडमंड भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तलवार से। फिर हम वहां पर व्हाइट विच को देखते हैं जो कि असलन से मिलने के लिए आती है वहां पर। वो कहती है नार्निया के रूल के हिसाब से एडमंड को तुम्हें हमें सौंपना होगा। असलन कहता है व्हाइट विच को हम अकेले में बात करते हैं इस बारे में। असलन बाहर आकर सबको बताता है कि उसने एडम के बेटे एडमंड को माफ कर दिया है। असलन उसी रात को घर से बाहर निकल जाता है
और वो व्हाइट विच की जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने उसे आने के लिए वादा किया था। थोड़ी देर के बाद उसके सैनिक उसे वहां पर पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं और वे थोड़ी देर के बाद उसके नाखून और बाल काट देते हैं और थोड़ी देर के बाद व्हाइट विच असलन को मार देती है। फिर सुजैन और लूसी असलन को देखने के लिए आते हैं वहां पर। थोड़ी देर के बाद वो खबर पीटर तक पहुंचा देते हैं कि असलन मारा गया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, जहां पर थोड़ी देर के बाद काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले पीटर हवाई हमले करता है, फिर पीटर आगे आकर खुद लड़ाई शुरू कर देता है। जब लूसी और सुजैन वहां से जाने लगती हैं तब वे देखती हैं क्या कि असलन तो जिंदा हो जाता है वहां पर। असलन उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर काफी तेजी से युद्ध के मैदान में ले जाता है। फिर व्हाइट विच पीटर की तरफ बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए, पर पीटर का साथी सैनिक व्हाइट विच को मारने के लिए निकल जाता है आगे की तरफ, जहां पर वो काफी सारे सैनिकों को मार देता है और वो व्हाइट विच को मारने ही वाला होता है पर व्हाइट विच उसे मार देती है। फिर हम असलन को देखते हैं जो मिस्टर थॉम्सन को ठीक कर देता है वहां पर। फिर व्हाइट विच सबको मारने लग जाती है और उन्हें पत्थर का बना देती है। एडमंड को पता चल जाता है कि सारी शक्ति उसकी तलवार में है और वो उसकी तलवार तोड़ देता है और थोड़ी देर के बाद व्हाइट विच उसे मार देती है उस तलवार। फिर पीटर व्हाइट विच से लड़ने के लिए आ जाता है वहां पर और उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है वहां पर। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं असलन को जो कि जिंदा होकर आ जाता है, जिसे देखकर व्हाइट विच काफी डर जाती है और असलन अपने साथ काफी सारे सैनिक लाया होता है जिसे व्हाइट विच ने पत्थर का बना दिया था। व्हाइट विच जब पीटर को मारने ही वाली होती है तभी असलन वहां पर आ जाता है और वो व्हाइट विच पर हमला करके उसे मार डालता है वहां पर। थोड़ी देर के बाद लूसी अपने भाई एडमंड को उस शीशी में से 2 बूंद पिला देती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है और फिर असलन उन लोगों को नार्निया का राजा बना देता है। समय बीतने के साथ वे लोग बड़े हो जाते हैं और वहां पर उन्हें वही लैम्प दिखाई देता है जो उन्हें बचपन में दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद लूसी को सब कुछ याद आ जाता है और वे सारे लोग उसी जंगल के रास्ते उस अलमारी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर वो उस प्रोफेसर को देखते हैं जिसके घर पर वे रुके थे। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।